वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ। जैसा हम सभी को पता है कि पिछली जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने राउटिंग पढ़ा। राउटिंग की अगर हम बात करते हैं, राउटिंग वी कैन डू द राउटिंग इन टू फॉर्म्स। वन इज स्टैटिक, अनदर वन इज द डायनामिक। स्टैटिक मींस वी हैव टू डू द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, मींस उसमें हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी राउटिंग करनी होगी, जो भी अननोन डेस्टिनेशन होगा, अननोन नेटवर्क होगा, उसकी एंट्री मैनुअली पुट ऑन करनी होगी, राइट। स्टैटिक जो राउटिंग है उसकी हमने वीडियोस ऑलरेडी लर्न की हुई है, वो वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। स्टैटिक राउटिंग में दूसरी जो वीडियो है डिफॉल्ट राउटिंग, व्हाट इज द डिफॉल्ट राउटिंग, व्हाई वी यूज द डिफॉल्ट राउटिंग, ये वीडियो भी उस चैनल पर अवेलेबल है। तो आप लोग ने, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राउटिंग की सीरीज में स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग अभी तक लर्न नहीं की है, दे कैन रेफर द अर्लियर वीडियोस। देन नेक्स्ट थिंग इज डायनामिक प्रोटोकॉल। डायनामिक प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा था कि दो तरह की हमारी राउटिंग होती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारा आता है रिप। रिप के बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग रिप के बारे में वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, और एक प्रोटोकॉल था हमारा EIGRP, जो कि हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, और हमारा लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर बहुत फीचर्स वो यूज करता है, दैट इज द रीजन EIGRP को हाइब्रिड प्रोटोकॉल बोला जाता है। EIGRP की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग अगर EIGRP को मिस किया है या EIGRP को लर्न करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है OSPF। OSPF भी हमारा एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब तक हमने जो पढ़े डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और हाइब्रिड प्रोटोकॉल पढ़ा था, तो OSPF इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट मींस लिंक एंड स्टेट। और व्हाट इज द लिंक? लिंक मींस होता है इंटरफेस, स्टेट मींस स्टेटस, मींस ये इंटरफेस के स्टेटस के बिहाफ पर काम करता है। कैसे करता है, वी विल लर्न, राइट। नेक्स्ट थिंग, इट इज अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। जैसे हमने पढ़ा था EIGRP क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, मींस वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्को के प्रोडक्ट पर काम करेगा। अगर सपोज आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट में कोई एक राउटर जो कि सिस्को का है, अनदर राउटर किसी डिफरेंट OEM का है, डिफरेंट वेंडर का है, सच लाइक एज जूनिपर और समथिंग एल्स, देन वो लिमिटेशंस थी कि जो हमारे सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। बट OSPF के केस में ऐसा नहीं है। OSPF हमारा क्या है, OSPF एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो कि मल्टी वेंडर डिप्लॉयमेंट पे काम करता है। नेक्स्ट थिंग, OSPF जो यूज करता है वो SPF एल्गोरिथम यूज करता है, मींस शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो OSPF जो यूज करता है वो डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करता है। OSPF का अगला फीचर है मिनिमाइज द राउटिंग अपडेट। जैसे हमने देखा था कि रिप के केस में क्या होता था कि वो हमेशा होल राउटिंग टेबल अपडेट करता था, होल राउटिंग टेबल अब शेयर करता था अपने नेबर के साथ। जब हम EIGRP के केस में आए तो EIGRP क्या करता था, एक फर्स्ट टाइम तो फुल राउटिंग टेबल अपडेट करता था, बट उसके बाद ट्रिगर्ड अपडेट देता था। एक यू कैन से कि जो भी अगर अपडेट है तब राउटिंग टेबल को अपडेट करता था, यानी कि उसने राउटिंग टेबल का जो अपडेट से उनका ट्रैफिक रिड्यूस किया। OSPF क्या करता है, उस ट्रैफिक को और कम करता है, मिनिमाइज द राउटिंग अपडेट। कैसे करता है, अभी वी विल डिस्कस। तो देखो कंसर्न क्या होता है कि जो OSPF है वो एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड है, डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, और ये अनलिमिटेड होप काउंट, क्योंकि ये डिस्टेंस वेक्टर नहीं है इसलिए डिस्टेंस होप काउंट इसके लिए मैटर नहीं करता। रिप के केस में, EIGRP के केस में होप काउंट मैटर करता था। जैसे रिप की लिमिटेशंस थी 15 होप काउंट, सेम EIGRP की भी कुछ लिमिटेशंस थी 100 होप काउंट, बट OSPF के केस में आपकी होप काउंट की कोई लिमिटेशंस नहीं है। मींस आपके नेटवर्क में 1000 राउटर्स भी हैं फिर भी OSPF वर्क करेगा, मोर देन 1000 है फिर भी OSPF काम करेगा। तो देयर आर नो लिमिटेशंस इन द सेंस ऑफ होप काउंट इन OSPF। नेक्स्ट थिंग, अब कंसर्न आता है लिंक स्टेट है क्या। लिंक स्टेट मींस क्या होता है, तो लिंक स्टेट मींस होता है, सपोज ये आपका एक राउटर है,
ये राउटर है, जैसे ही मैं इस पर ओएसपीएफ इनेबल करूंगा, ये क्या करेगा, अपने लिंक के स्टेटस को, मींस लिंक का स्टेटस क्या है, लिंक से मींस इंटरफेस के स्टेटस, ये इंटरफेस है तो इसकी डिटेल अपने नेबर के साथ शेयर करेगा, अपने नेटवर्क में शेयर करेगा, अपने कनेक्टेड राउटर के साथ शेयर करेगा। क्या करेगा, राउट इंटरफेस यानी लिंक का स्टेटस क्या है, स्टेटस मींस कि लिंक का स्टेटस अप है या डाउन है, उस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मींस उसका आईपी क्या है, उस पर आईपी कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, उसकी बैंडविड्थ क्या है, अगर उस पर बैंडविड्थ है, उसकी बैंडविड्थ क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, लिंक की यानी कि इंटरफेस की शेयर करता है, और इसके बेस पर ही ये क्या करते हैं, राउटिंग के आगे डिसीजन होते हैं। तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट में अब ये राउटर है, इसने अपने नेबर को, अपने कनेक्टेड राउटर को ये इंफॉर्मेशन भेजी, ये राउटर भी अपने कनेक्टेड राउटर को ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। इस तरह से ओएसपीएफ के केस में हर एक राउटर क्या करता है, अपने पास एक मैप बना लेता है। मैप मींस कि एक डेटाबेस बना लेता है, जिससे उसके पास पिक्चर आ जाती है एक पूरे नेटवर्क की, कि मींस मेरा इंटरफेस सपोज फास्ट ईथरनेट 0/0 है, तो मेरे इंटरफेस से ये राउटर कनेक्टेड है, इसकी बैंडविड्थ ये है, इसका आईपी ये है, इसका स्टेटस अप है। मेरा कोई दूसरा इंटरफेस है जहां से कोई दूसरा राउटर कनेक्टेड है, सपोज 0/1 0/2 0, उसके इंटरफेस की स्टेटस यानी लिंक का स्टेटस ये अपने डेटाबेस में रख लेगा। इस तरह से इसको क्या होगा कि एक होल नेटवर्क की नॉलेज इसके पास होगी, होल नेटवर्क की नॉलेज होगी, जिसको एक टेबल में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी टेबल। उस पर ये क्या करेगा, डिजैक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाएगा, यानी कि क्या करेगा, टोपोलॉजी टेबल पर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट कैलकुलेट करेगा और एक वेस्ट रूट को चूज करेगा, राइट। अब कंसर्न क्या होता है, पैकेट, कि जैसे ही ये तो हमने पढ़ लिया बेसिक थिंग कि ओएसपीएफ क्या है, ओएसपीएफ इन इन फीचर्स का यूज करता है। नेक्स्ट थिंग आता है पैकेट। सपोज जैसे ही आपने, ये राउटर है आपका, जैसे ही इस राउटर पर आप ओएसपीएफ इनेबल करोगे, तो इस राउटर को कैसे पता चलेगा कि भैया मेरे कनेक्टेड राउटर के पास ओएसपीएफ है या नहीं है। तो जैसे ही हम किसी भी राउटर के ऊपर ओएसपीएफ इनेबल करते हैं, ओएसपीएफ दो टाइप के पैकेट जनरेट करता है। फर्स्ट पैकेट इज कॉल्ड हेलो पैकेट। हेलो पैकेट का काम क्या होता है, जैसे ही आपने राउटर पे ओएसपीएफ इनेबल किया, ये एक हेलो मैसेज भेजेगा। हेलो मैसेज में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, मींस मैं कौन हूं, यानी कि राउटर की आइडेंटिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड राउटर आईडी, मेरे पास मैं कौन से एरिया में हूं, मेरा आईपी क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या करेगा ये, एक जैसे ही इस पर हम ओएसपीएफ इनेबल करेंगे, ये एक मल्टीकास्ट करने लगेगा, किस एड्रेस पे, 224.0.0.5। तो क्या होता है कि जैसे ही किसी राउटर पे ओएसपीएफ स्टार्ट होता है, ओएसपीएफ 224.0.0.5 के ऊपर एक हेलो मैसेज भेजता है। हेलो मैसेज मींस हार्ट बीट भेजता है, इंट्रोडक्शन देता है अपना नेटवर्क में कि यस आई एम अवेलेबल, आई जस्ट इनेबल्ड द ओएसपीएफ एंड माय डिटेल्स इज दिस। नेक्स्ट थिंग, सपोज इसने अपना हेलो भेज दिया, नेक्स्ट ये राउटर जब स्टार्ट होगा, ये भी फर्स्ट पैकेट क्या भेजेगा, अपना हेलो भेजेगा, राइट। हेलो के बाद क्या होगा कि जब इनका नेवर सिर्फ क्राइटेरिया मैट करेगा, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, एक नेबरशिप, इनके मींस इनके बीच क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि यस मैं आपका नेबर हूं, और ये कहेगा हाँ यस यू आर माय नेबर। इन दोनों के बीच क्या होगा, नेबर। अगर इन दोनों के बीच नेवर बिल्ड हो जाता है, तो जैसे अदर प्रोटोकॉल्स में होता था, फिर दे कैन शेयर द राउटिंग टेबल विद ईच अदर, और दे कैन शेयर द राउटिंग अपडेट। अब इसमें राउटिंग अपडेट कैसे करता है, राउटिंग अपडेट ये करता है इन द फॉर्म ऑफ एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। जैसा हमने बोला कि ओएसपीएफ क्या होता है, ओएसपीएफ करता है लिंक स्टेट के बेस पे काम, मींस हमेशा ये काम करेगा लिंक के स्टेट पे। तो इसके जो अपडेट होते हैं उनको बोलते हैं एलएसए, मींस लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। अपने लिंक का जो स्टेटस है उसको जो एडवर्टीज करेगा, दैट इज कॉल्ड एलएसए, राइट। अब एलएसए के बेस पे क्या करता है, ये राउटर जैसा मैंने अभी बताया, ये राउटर अपना डेटाबेस शेयर करेगा, या अपने लिंक्स का स्टेटस इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। ये एलएसए इसके पास आया, और एलएसए को ये क्या करेगा, अपने एक डेटाबेस में रखेगा, और वो डेटाबेस क्या होगा,
टोपोलॉजी टेबल या यू कैन से मैप जो बनाता है इन इनडायरेक्ट वे। तो ये एक अपनी टोपोलॉजी डेटाबेस क्रिएट कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ एलएसएस, राइट। तो अगर नेक्स्ट इन द अदर वर्ड्स अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द यूज ऑफ एलएसएस, तो एलएसएस इज यूज्ड टू बिल्ड द टोपोलॉजी डेटाबेस। और टोपोलॉजी डेटाबेस का क्या होता है ना, आगे पढ़ते हैं। तो अभी हमने बेसिकली पढ़ा ओएसपीएफ क्या है। ओएसपीएफ एक ओ मींस ओपन, एसपीएफ मींस एसपीएफ एल्गोरिथम यूज करता है, मींस ओपन स्टैंडर्ड। क्या है ये, एक ओपन स्टैंडर्ड है और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करता है। नेक्स्ट, जब भी कोई राउटर स्टार्ट होता है वो 224.0.0.5 के ऊपर मल्टीकास्ट पैकेट भेजता है जो कि हेलो पैकेट होता है, और उसके बाद वो अपने राउटिंग अपडेट अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है। ओके, जब ये नेबर्स के साथ अपने राउटिंग टेबल अपने अपडेट शेयर करता है, तो हर राउटर क्या करता है, थ्री टाइप की टेबल बनाता है। क्यों बनाता है, टेबल इसलिए बनाता है कि जो इंफॉर्मेशन इसने लर्न की है अपने नेबर के साथ, उनको परमानेंटली डाटा रख पाए और आगे डिसीजन ले पाए, आगे राउटिंग का काम कर पाए, आगे नेटवर्क कम्युनिकेशन का काम कर पाए। पहली टेबल होती है नेवर टेबल। नेवर टेबल मींस कि राउटर क्या करता है, राउटर अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है कि मेरे कितने नेवर हैं और उन नेवर्स की डिटेल क्या है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, एक राउटर, इसको हम मान लेते हैं राउटर ए, राइट। ये है हमारा राउटर वी। अभी के केस में राउटर ए का नेबर है राउटर वी और राउटर वी का नेबर है राउटर ए। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक राउटर और अटैच कर दिया जिसका नाम है राउटर सी, करेक्ट। तो राउटर वी को अपनी नेबर टेबल में, सपोज ये इसकी नेबर टेबल है, इसकी नेबर टेबल में एंट्री करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी, एक तो राउटर वी की कि भैया मेरा एक नेबर है दैट इज राउटर वी, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये पुट ऑन करेगा। और एक राउटर क्या होगा, राउटर सी। ऐसे ही राउटर ए क्या करेगा, राउटर ए की जो नेबर टेबल होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी जो कि है राउटर वी, क्योंकि इसका जो नेबर है सिर्फ और सिर्फ कौन है, राउटर वी है, करेक्ट। तो नेवर टेबल क्यों बिल्ड करता है, नेवर टेबल बिल्ड करता है टू गेट द इंफॉर्मेशन और टू सेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेबर्स, सो दैट जब कभी भी डिसीजन लेना हो तो इसे पता है मेरा नेबर कौन है। नेक्स्ट थिंग आता है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल से मींस कि जो एलएसएस शेयर हुए हैं, जो एलएसए मेरे नेबर ने मुझे दिए हैं, उनको मैं एक जगह स्टोर करता रहूंगा। मींस जो राउटर है वो उसको क्या करेगा, एक जगह स्टोर करके रखेगा, सो दैट कि इन फ्यूचर व्हेन एवर रिक्वायर्ड ये उनका यूज कर पाए। कैसे यूज करेगा वो हम बताते हैं। तो टोपोलॉजी डेटाबेस बना लेगा ऑन द बेसिस ऑफ एलएसएस। जो एलएसए का यूज था वो क्या था, कि ये टोपोलॉजी डेटाबेस बनाता है। सपोज टोपोलॉजी डेटाबेस में क्या बनाएगा कि जो इसके नेबर से इंटरफेसेस की डिटेल मिली है, मींस लिंक के स्टेटस मिले हैं, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट जो आए हैं, एलएसएस जो आए हैं, उनको टोपोलॉजी डेटाबेस में रख लेगा। सेकंड टेबल इसने अपनी बिल्ड कर ली। नेक्स्ट आता है राउटिंग टेबल। अब इसने पहले नेबर बनाया, नेबर से जो डेटा मिला उसको रखा। अब उसके डेटा पे एक एल्गोरिथम चलाएगा दैट इज एसपीएफ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मींस इसके पास पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। सपोज यहां पर एक नेटवर्क चल रहा है जिसका जो नेटवर्क है मेरा, फॉर एग्जांपल 3.3.3.3। राउटर ए को ये कहां से, इसको राउटर सी ने ये किसे दे दिया, राउटर बी को, और राउटर बी ने ये किसको दे दिया, राउटर ए को। राउटर ए के पास अभी तो ये एक जगह से ही मिल रहा है, बट सपोज अगर राउटर ए के पास एक लिंक डायरेक्टली होता किसके साथ, राउटर सी के साथ, तो इसको ये रूट दो जगह से मिलता। यानी कि इसके पास लिंक स्टेट जो होती है, लिंक की जो इंफॉर्मेशन होती है इसके टोपोलॉजी में, वो एक और होती है। यहाँ पर एक और लिंक होता है और इंटरफेस कनेक्टेड होता है, राइट। ये अपने डेटाबेस में सपोज उसको देख लेता फास्ट इथरनेट 0/2। अब ये देखता कि भैया 3.3.3.3 इसका नेटवर्क जो है मुझे तीन जगह से या दो जगह से लर्न हो रहा है। अब उस पर एसपीएफ चलाएगा। एसपीएफ मीन शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा 3.3 को पहुंचने के लिए। अब कैसे चलाएगा, उसके लिए ये यूज करेगा अपनी मैट्रिक, और मैट्रिक क्या होती है ओएसपीएफ के केस में, कॉस्ट। तो ये कैलकुलेट कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक और ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब क्या करेगा, टोपोलॉजी डेटाबेस में थे तो टोपोलॉजी पूरी,
बट सिर्फ और सिर्फ सपोज ये वाला रूट इसने क्या बोला कि ये रूट बेस्ट है, ये जो रूट है ये बेस्ट है। तो जो थर्ड टेबल बनेगी दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल और फॉरवर्डिंग डेटाबेस। मींस जहां से डेटा क्या कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, या उसको हम बोलेंगे राउटिंग टेबल। थर्ड टेबल होगी मेरी राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, जो वेस्ट रूट होंगे। जो एसपीएफ एल्गोरिथम इसने टोपोलॉजी टेबल के ऊपर चलाई और उसका जो आउटकम आया, उसका जो रिजल्ट आया एज अ वेस्ट रूट, उसको ये कहां पुट ऑन कर देगा, राउटिंग टेबल में। राइट, और यहाँ क्या बिल्ड कर ली, इसने राउटिंग टेबल बिल्ड कर दी। तो इस तरह से इसने अपनी थर्ड टेबल प्रिपेयर की। और जब भी कभी आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होगा, मींस यहाँ से आपके राउटर को आना है 3.3.3, तो ये चेक करेगा अपनी फॉरवर्डिंग डेटाबेस। फॉरवर्डिंग डेटाबेस से मतलब ये चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल, और ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग ये कहाँ करेगा, इसको रीच करेगा। राइट, तो इस तरह से ओएसपीएफ क्या करता है, काम करता है। यहाँ ना तो इसने होप चेक किया, ना डायरेक्शन चेक की। राइट, इसने सिंपल और सिंपल अपनी राउटिंग चेक की। अब कंसर्न आता है कि टर्म्स। ओएसपीएफ जब आप यूज करोगे, ओएसपीएफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है, इजी भी है, बट हम इसकी इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा है, तो हम उन टर्म्स को लर्न करते हैं। अगर हम टर्म्स को समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन ओएसपीएफ के केस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला आता है लिंक। लिंक मींस इंटरफेस, जो कि हमने पढ़ चुके हैं कि इंटरफेसेस की जो स्टेटस है, पूरा का पूरा ओएसपीएफ जो डिपेंडेंट है वो लिंक के ऊपर डिपेंडेंट है। लिंक के स्टेट भेजेगा, लिंक स्टेट एडवर्टीज करेगा, सारा। नेक्स्ट थिंग आता है राउटर आईडी। व्हाई डू वी यूज द राउटर आईडी? ओएसपीएफ के केस में क्या होता है, हर राउटर अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज करता है। आइडेंटिफिकेशन यूज करता है कि आई एम दिस। जैसे अगर आप कहीं जाते हो तो पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, माई सेल्फ दिस एंड आई एम डूइंग दिस। राइट, सेम क्या करता है, जब कभी भी ये राउटर स्टार्ट होता है, उससे पहले ये अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चूज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड राउटर आईडी। मींस हर राउटर की अपनी यूनिक एक क्या होती है, राउटर आईडी होती है। राउटर आईडी अब चूज कैसे करेंगे, तो राउटर आईडी को सिंपल से चूज करने का मैकेनिज्म क्या होती है कि अगर किसी भी राउटर पर अगर लूप बैक आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, सपोज कोई भी एक राउटर है, उस राउटर पे मैंने लूप बैक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है। लूप बैक आईपी अगर कॉन्फ़िगर है, तो जो भी हाईएस्ट आईपी कॉन्फ़िगर होगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी क्या बन जाएगा, राउटर आईडी बन जाएगा। राइट, सपोज आपने यहाँ पर एक लूप बैक बना रखा है, उस पर आईपी दे रखा है 1.1.1.1, और एक दूसरा लूप बैक बना रखा है, उसका आईपी है 2.2.2.2। तो इसमें अगर इलेक्शन होगा, तो कौन सा आईपी राउटर आईडी बन जाएगा, 2.2.2, बिकॉज द हाईएस्ट आईपी। अगर सिंगल आईपी ही है, सपोज मैंने ये 2 वाला कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो मेरा बाय डिफॉल्ट लूप बैक आईपी क्या हो जाएगा, 1.1.1, मेरे राउटर की राउटर आईडी एज अ इलेक्ट हो जाएगा। अब कंसर्न आता है कि अगर मेरे राउटर पर कोई लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है, मैंने अपने राउटर पे कोई भी लूप बैक बना के नहीं रखा हुआ है, लूप बैक का सीन है ही नहीं, तब क्या होगा, तो सेम प्रोसेस ये चलाएगा, लूप बैक को इग्नोर करेगा। अब फिजिकल आईपी चेक करेगा, फिजिकल इंटरफेसेस चेक करेगा कि मेरे जो इंटरफेसेस हैं उन पर फिजिकल कौन सा आईपी है, हाईएस्ट आईपी फिजिकल ही कौन सा है। अब अगर हम फिजिकल की बात करते हैं सॉरी, तो फिजिकल कौन सा होगा, सपोज यहाँ पर 10.10.10 है, यहाँ पर 20.20.20 है, तो मेरा हाईएस्ट कौन सा हो गया, 20 का आईपी हो गया। अब अगर हाईएस्ट मेरा 20 का आईपी हो गया, तो ये राउटर आईडी में किसको सेलेक्ट कर लेगा, 20 20 20। करेक्ट। अब कंसर्न आता है कि मैं चाह रहा हूं कि नहीं, अब हमें ये काम नहीं करना, हमें राउटर पे इलेक्शन नहीं करना, देन द थर्ड ऑप्शन इज, आप लोग राउटर की आईडी को मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मींस आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि भैया ये राउटर मेरा ये बिलोंग करता है इस लोकेशन से, मुझे सपोज इसका डालना है 1.2.2.2, तो हम इसकी राउटर की आईडी क्या डाल सकते हैं, मैनुअली भी पुट ऑन कर सकते हैं। और राउटर आईडी क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ आईपी। जैसे हमारा 4 ऑक्टेट का आईपी होता है, सेम 4 ऑक्टेट का हमारा राउटर आईडी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने राउटर के ऊपर राउटर आईडी कैलकुलेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर आईडी का यूज क्या है, राउटर की आइडेंटिफिकेशन है, सो दैट जब कभी भी हेलो जाएगा कि ये हेलो कहाँ से आया है, तो उसमें राउटर आईडी मेंशन होगी कि इट इज फ्रॉम दिस राउटर। जब कभी भी एलएसए जाएगा,
जो एलएसए एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं कि ये एलएसए कहाँ से आया। अब हम तो ऐसे बोल रहे थे ये राउटर 1 से आया है, ये राउटर 2 से आया है। बट राउटर कैसे समझेगा ओएसपीएफ के केस में? ऑन द बेसिस ऑफ राउटर आईडी। नेक्स्ट थिंग, नेबर्स। नेबर्स हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। नेबर्स क्या होते हैं कि जब कभी भी दो डायरेक्टली कनेक्टेड या दो ओएसपीएफ राउटर्स आपस में नेबरशिप बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेबर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग है हमारा ओएसपीएफ एरिया। जैसे हमने एक यहाँ पर वर्ड आया था कि मिनिमाइज द राउटिंग टेबल, कि ये क्या करता है, राउटिंग टेबल को मिनिमाइज करता है। कैसे मिनिमाइज करता है? तो ओएसपीएफ के केस में एक न्यू टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एरिया। एरिया क्या है? ओएसपीएफ क्या करता है कि अपने लार्ज नेटवर्क को कुछ सब डोमेन में डिवाइड कर देता है, दोज आर कॉल्ड एरिया। सपोज आपका एक ये राउटर है, आपका एक ये राउटर है, और आपका एक ये राउटर है, करेक्ट? ऐसे हमारे कुछ राउटर ये हैं, कुछ राउटर ये हैं, और कुछ राउटर ये हैं, राइट? तो ये क्या करेगा कि इसने एक राउटर तो ये बन गया हमारा, और एक इस तरह से ग्रुप बना दिया, मींस इनको डिवाइड कर दिया। इसकी कनेक्टिविटी क्या की, इस तरह से कर दी, इसको यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया। ऐसे ही इनकी आपस में क्या कर दी, कनेक्टिविटी कर दी। ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। सपोज इस तरह से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसको इसने क्या किया कि जब भी कभी एलएसए शेयर होंगे, एलएसए शेयर होगा तो क्या होगा, ये राउटर सपोज इसके पास कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क हो सकता है 2.2.2.2, ये क्या करेगा, ये अपना एलएसए इसको देगा, अब चूंकि इससे भी कनेक्टेड है इसको देगा, ऐसे ये इसको देगा, राइट? अगर ये नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते, सपोज हम अभी एरिया को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता, ये अपडेट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो ये अपडेट यहां भी जाता, यहां भी जाता, और यहां भी जाता, राइट? उस अपडेट्स को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्योंकि ओएसपीएफ का फीचर क्या है कि राउटिंग टेबल को मिनिमाइज करना है। तो यहाँ सब डोमेन में डिफाइन कर देंगे कि भाई इसको बता दो कि ये एरिया है, एरिया नंबर दे दो इसको कोई भी, सपोज मैंने दे दिया 1, इसको दे दो एरिया, सपोज कोई भी एरिया दे देता हूं, एरिया 2। अब क्या होगा, ये सारे जो राउटर होंगे ये एरिया 1 में होंगे, और ये आपस में क्या करेंगे, नेबरशिप क्रिएट करेंगे और आपस में एलएसए शेयर करेंगे। बट बाय डिफॉल्ट ये राउटर कभी भी इसके साथ नॉर्मली राउटिंग टेबल शेयर नहीं करेगा। ओके, ऐसे ये दोनों क्या होंगे, नेबरशिप बनाएंगे आपस में, ये तीनों क्या है, एरिया 2 में है, और ये अपनी राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो क्या हुआ कि ये वाली राउटिंग टेबल डायरेक्टली यहां पर नहीं आ रही है, तो हमने राउटिंग टेबल को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, राइट? तो इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, सब डोमेन में डिवाइड करने के लिए एक कीवर्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड एरिया। अब एरिया से आगे हम अगर बढ़ते हैं तो एक आता है बैकबोन एरिया। अब बैकबोन एरिया क्या है, अब इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया। नया इंट्रोड्यूस किया क्या कि जब कभी भी आपके पास इस तरह का कोई केस आ जाए, कैसे, जैसे यहां पर मेरे पास क्या था, ये मेरा एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, कभी भी अब मुझे इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होंगे। उसके लिए एक लिमिटेशन आ गई कि आपको बैकबोन एरिया इंट्रोड्यूस करना होगा। बैकबोन एरिया से मतलब एरिया 0, कि जब कभी भी दो डिफरेंट एरिया आपस में, दो राउटर जो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, दे मस्ट बी कनेक्टेड विद अ बैकबोन एरिया। अब बैकबोन एरिया, सपोज यहाँ एक राउटर लगा हुआ है और मोर देन वन भी हो सकते हैं, इस राउटर को मैं पुट ऑन कर दूंगा एरिया 0 में। जैसे ही मैं इसको पुट ऑन करूंगा एरिया 0 में, इट इज कॉल्ड बैकबोन एरिया। तो द राउटर दोज आर बिलोंग्स विद द एरिया 0 आर कॉल्ड बैकबोन राउटर, और दिस एरिया इज कॉल्ड बैकबोन एरिया, राइट? तो एरिया 0 क्या होगा, बैकबोन एरिया। अब ये हमेशा कंपलसरी है कि जब दो या डिफरेंट एरिया को आपस में कम्युनिकेट करना है, दे मस्ट बी कनेक्टेड विद एरिया 0। नाउ
अब क्या होगा, जो राउटिंग अपडेट्स होंगे वो डायरेक्टली नहीं होंगे, ये वाला लिंक कभी भी काम नहीं करेगा, ये यूजलेस है, इसको हम भूल सकते हैं। राइट, तो हमारा जो राउटिंग अपडेट जो एलएसए जाएगा वो किस तरह से जाएगा, ये यहाँ आएंगे किसके पास, बैकबोन राउटर के पास, और बैकबोन राउटर किसको भेजेगा, डिफरेंट एरिया को। यानी कि आप सेंट्रलाइज किससे कनेक्टेड हो गए, बैकबोन एरिया से। करेक्ट, तो हमारा क्या क्लियर होगी, बैकबोन एरिया क्या है, एरिया 0, और टू डिफरेंट एरियाज विदाउट कनेक्टेड विद द बैकबोन एरिया आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्म आती है एबीआर और इंटरनल राउटर। इंटरनल राउटर क्या है, जो राउटर सेम एरिया और विद इन एरिया बिलोंग करते हैं, दोज आर कॉल्ड द इंटरनल राउटर। सपोज ये राउटर क्या है, इंटरनल राउटर, क्योंकि विद इन एरिया, ये राउटर क्या है, इंटरनल राउटर, ये राउटर क्या है, इंटरनल राउटर, ये राउटर सिंगल एरिया में इंटरनल राउटर, इंटरनल राउटर, इंटरनल। नेक्स्ट थिंग आती है एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। जैसे इसके नाम से पता है, एरिया बॉर्डर, यानी कि जहां पर या जो राउटर मेरा मल्टीपल एरिया का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। अब राउटर, कौन सा राउटर मेरा मल्टीपल एरिया का पार्ट होगा, अब जैसे ये राउटर का ये इंटरफेस एरिया 1 का पार्ट है, ये इंटरफेस एरिया 1 का पार्ट है, यहां पर इस राउटर का ये इंटरफेस एरिया 2 का पार्ट है, और ये इंटरफेस एरिया 2 का पार्ट है। बट ये आपस में जब कनेक्ट होंगे तो ये किस में है, एरिया 0 में, तो ये इंटरफेस भी इसका किस में होगा, एरिया 0 में। सेम थिंग हियर, इसका ये इंटरफेस किस में होगा, एरिया 0 में, और ये किस में होगा, क्योंकि ये बैकबोन एरिया में है, ये भी एरिया 0। अब क्या हुआ, ये वाला जो राउटर है आपका, अगर आप इसको चेक करोगे तो इसका ये वाला इंटरफेस तो एरिया 1 में बिलोंग करता है, और ये वाला एरिया 0 में। सेम इस राउटर का ये इंटरफेस बिलोंग कर रहा है एरिया 2 से, और ये कर रहा है बैकबोन एरिया से। करेक्ट, तो ये राउटर हमारा क्या कहलाएगा, एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। मींस वो राउटर जिसके पास या जिसके ऊपर मल्टीपल एरिया के लिंक कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एबीआर। ओके, ये हमारा क्या आ गया, एबीआर आ गया। तो एरिया बॉर्डर राउटर, जो राउटर हमारा बिलोंग करता है मल्टीपल एरिया से, दैट इज कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर। बैकबोन राउटर कौन सा हो गया, जो राउटर मेरा कहां पे है, बैकबोन एरिया में। इंटरनल राउटर कौन से हैं, जो विद इन सेम एरिया काम कर रहे हैं। करेक्ट, ये हमारा हो गया एरिया बॉर्डर राउटर। अब एरिया बॉर्डर राउटर का काम क्या है, एरिया बॉर्डर राउटर का काम क्या है, देखो, अब ये सारे राउटर क्या कर रहे हैं, अपने राउटिंग अपडेट्स एक दूसरे को दे रहे हैं। राउटिंग अपडेट्स का मतलब एलएसए प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि राउटिंग अपडेट किस फॉर्म में देते हैं, एलएसए फॉर्म में। तो ये राउटर अपना अपडेट इसको देगा, मींस अपना एलएसए इसको देगा, ये राउटर एलएसए इसको देगा, ये राउटर एलएसए इसको देगा। करेक्ट, अब हर राउटर जब एलएसए क्रिएट करता है, हम एडवांस ओएसपी में पढ़ेंगे, उस एलएसए को भी एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है कि ये एलएसए किस टाइप का एलएसए है, सो दैट सेग्रीगेट हो पाए कि भाई ये एलएसए कहां से आया है और इसका यूज क्या होगा। अब इस राउटर को नहीं पता है, अगर इस राउटर को कम्युनिकेट करना है किसके साथ, एरिया 2 की किसी मशीन के साथ या एरिया 2 के राउटर के साथ, तो इसके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भैया मेरे पास कोई राउटिंग है या कुछ है जिससे मैं एरिया 2 में पहुंच पाऊं। तो ये किसके पास जाएगा, अपने एबीआर के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि एबीआर ओनली रेस्पॉन्सिबल, जिसके पास इंफॉर्मेशन है किसकी, सेकेंड एरिया की या किसी दूसरे एरिया की, और ये किसके थ्रू जाएगा, बैकबोन एरिया के थ्रू इस एरिया में पहुंच जाएगा और कम्युनिकेट कर लेगा। तो एबीआर इज रेस्पॉन्सिबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन और टू जनरेट द एलएसए रिलेटेड विद अ डिफरेंट एरिया। अगर डिफरेंट एरिया से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन और एलएसए रिक्वायर्ड है, तो वो कौन भेजेगा, हमेशा आपका एबीआर भेजेगा। अब एबीआर कैसे भेजेगा, सपोज इसने अपने राउटिंग अपडेट कैसे दिए बैकबोन एरिया को, और ये कभी भी फुल राउटिंग टेबल अपने इन इंटरनल राउटर को नहीं देगा, क्योंकि हमें राउटिंग और मिनिमाइज करनी है। ये सिंपल से एक क्या भेज देगा, एक रूट भेज देगा, और यू कैन से समरी रूट भेज देगा। सपोज समराइज कर देगा उसको, स्पेसिफिक रूट नहीं भेजेगा, समराइज रूट किनको दे देगा, अपने इन राउटर्स को दे देगा। सही है, ये हमारा एलएसए डिफरेंट टाइप एलएसए होगा। अब नेक्स्ट थिंग आती है एएसबीआर। अब एएसबीआर नई टर्म्स क्या आ गई, एएसबीआर इस तरह की टर्म है, सपोज ये आपका एक नेटवर्क है,
इस नेटवर्क में हमारे ड्यू टू हमने कोई दूसरी कंपनी हायर की है या फिर हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी वजह से एक यहाँ पर एक राउटर लगा हुआ है और वो राउटर अदर देन ओएसपीएफ यूज कर रहा है। मींस सपोज वो यूज कर रहा है ईआईजीआरपी, करेक्ट। ये क्या यूज कर रहा है, ईआईजीआरपी। तो इसके जो राउटिंग अपडेट आएंगे भाई ये तो ईआईजीआरपी समझेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आपका जो राउटर है, ये वाला राउटर यानी जिस पर ओएसपीएफ चल रहा है, उसके इस इंटरफेस पे आपको भी क्या चलाना होगा, ईआईजीआरपी चलाना होगा, करेक्ट। ईआईजीआरपी क्यों चलाना होगा, क्योंकि भैया आपको ईआईजीआरपी की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम अदर नेटवर्क और फ्रॉम अदर राउटर। ये राउटर क्या कर रहा है, मल्टी प्रोटोकॉल रन कर रहा है। कौन कौन से, ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ। इधर ओएसपीएफ चल रहा है और इधर क्या चल रहा है, ईआईजीआरपी। इनकी राउटिंग को आपस में शेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, राउटिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राउटिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब इसने क्या किया, राउटिंग का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और ये राउटर जो कि मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल या अदर देन ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, दैट इज कॉल्ड एएसबीआर, ऑटोनिमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ये क्या है, ऑटोनिमस सिस्टम, क्योंकि एआईजीआरपी डिफरेंट ऑटोनिमस सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑटोनिमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, करेक्ट। तो ये किसका काम हुआ, एएसबीआर। अब ये भी एक क्या करेगा, एलएसए जनरेट करेगा। सपोज आपके इस वाले राउटर को जाना है किसी ऐसे रूट के पास जो जनरेट किया था किसने, ईआईजीआरपी ने, बट इसके पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये पहले किसके पास जाएगा, अपने एएसबीआर के पास। और इसे कैसे पता है मेरा एएसबीआर कौन है, क्योंकि ईआईजीआरपी हो या ये वाला जो राउटर होगा जो चूज हुआ है एज एएसबीआर, ये एक एलएसए जनरेट करेगा, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट जनरेट करेगा, जो इसको बताएगा कि आई एम द एएसबीआर। तो जब कभी भी अदर प्रोटोकॉल्स के पास या एक्सटर्नल नेटवर्क में इसको जाना होगा, ये वाला राउटर रीच किसको करेगा, अपने एएसबीआर को। तो अभी हमने जो टर्म्स यूज की, एबीआर मींस एरिया बॉर्डर राउटर। अगर डिफरेंट एरिया में जाना है तो हम किसके थ्रू जाएंगे, एबीआर के थ्रू। और एबीआर एक एलएसए जनरेट करेगा, राइट। वो एलएसए हमारा क्या इंफॉर्मेशन देगा, हमारे इंटरनल राउटर को डिफरेंट एरिया की इंफॉर्मेशन देगा। अगर ऑटोनोमस सिस्टम यानी जहां हमें डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, ऐसा राउटर जो दो प्रोटोकॉल चला रहा है, दैट इज कॉल्ड एएसबीआर। और ये भी एक एलएसए जनरेट करेगा, करेक्ट। और ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा, एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन हमें देगा। इंटरनल राउटर कौन सा होगा, इंटरनल राउटर वो राउटर होगा जो सेम एरिया में विद इन एरिया चल रहा है। बैकबोन एरिया, हमारा एरिया 0 वो क्या कहलाएगा, बैकबोन एरिया, करेक्ट। हर राउटर के पास एक क्या होगी, अपनी राउटर आईडी होगी। राउटर आईडी कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसका हाईएस्ट लूपबैक आईपी चूज होगा एज अ राउटर आईडी। अगर हमारे पास हाईएस्ट लूपबैक नहीं है, मींस हमने लूपबैक कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो सेकंड टर्म होगी हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस। अगर हमने फिजिकल आईपी भी कॉन्फ़िगर नहीं है तो वो चूज होगा, अदरवाइज वी कैन डू इट मैन्युअली, राइट। तो ये टर्म्स हम क्या करेंगे, ओएसपीएफ के केस में यूज करेंगे। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, अपने ओएसपीएफ का नेटवर्क बना सकते हैं। बट यहां पर कुछ चीज मैंने अभी स्किप की है, सो दैट ये आपके लिए थोड़ा सा डीप ना हो। जैसे एबीआर, मैंने सिर्फ आपको ये टर्म बताया कि एबीआर क्या करेगा, एक एलएसए जनरेट करेगा। एएसबीआर क्या करेगा, डिफरेंट टाइप एलएसए जनरेट करेगा। हर एक राउटर क्या करेगा, एक एलएसए जनरेट करेगा। बट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दोज एलएसएस, वो हम एडवांस ओएसपीएफ की वीडियो में पढ़ेंगे। मैं एक वीडियो दूसरी डालूंगा, दैट विल बी द एडवांस ओएसपीएफ। उसके केस में हम क्या करेंगे, इन एलएसएस के बारे में भी पढ़ेंगे। बट उस समय आपको पता होगा कि ये एलएसए एबीआर ने जनरेट किया है, तो इसके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क से सेंस होता है कि हमने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे, हमें पता चल गया ओएसपीएफ कैसे काम करता है, तो ओएसपीएफ के कितने नेटवर्क के टाइप होंगे। तो ओएसपीएफ के जो नेटवर्क टाइप होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से नेटवर्क को, ओएसपीएफ को क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। फर्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट मींस दो राउटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, इन दोनों के बीच ओएसपीएफ की नेबरशिप बनेगी। ये अपने जो भी राउटिंग होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, करेक्ट। और कौन से एड्रेस पे शेयर करेंगे, 224.0.0.5। अब कंसर्न आता है दो अलग नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस और एनबीएमए, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस।
अब इस केस में क्या होता है कि हमारा नेबरशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। कैसे? अब ये राउटर इससे भी कनेक्टेड है, अगर ये क्या करेगा अपनी नेबरशिप, जैसे ये वाला हेलो भेजेगा केबल, तो वो हेलो कहाँ आएगा, सिर्फ इसके पास आएगा। क्यों? ये देखेगा और ये इन दोनों आपस में क्या बना लेंगे, नेबरशिप। बट चूंकि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये वाला एनवीएम है, तो जब कभी भी ये हेलो भेजेगा तो ये हेलो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। रिजल्ट क्या होगा, ये सब रिप्लाई भी करेंगे इसको, ये भी रिप्लाई इसको करेगा, ये भी रिप्लाई इसको करेगा, ये भी रिप्लाई इसको करेगा। और फिर इनकी मजबूरी क्या होगी, ये आपस में क्या बनाना चाहेंगे, नेबरशिप बनाना चाहेंगे। एलएसए अपडेट करेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी कि एक नेटवर्क में एक मशीन या एक राउटर कितने लोगों के साथ नेबरशिप बना रहा है, 1 2 3 और 4 के साथ। यानी कि इसको कितनी नेबरशिप बनानी पड़ रही है, 4। और अपडेट भेजेगा तब भी कितने के पास भेजना पड़ रहा है, 4। इस तरह की सिचुएशन यानी ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस और नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस के केस में इन्होंने राउटिंग टेबल को रिड्यूस करने के लिए, जो कन्वर्जेंस है उसको इजी बनाने के लिए एक टर्म लेके आए, डीआर और बीडीआर, कि इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद ऑल द राउटर्स, हम क्या चूज करेंगे, एक राउटर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि भाई आप क्या हो, एज अ डीआर, आप क्या हो एज अ डीआर। तो डीआर के केस में क्या होगा, जितने भी राउटर होंगे वो अपनी नेबर से किसके साथ बनाएंगे, डीआर के साथ। सही है? और डीआर के साथ बनाएंगे, इसने ये भी किसके साथ बनाएगा, डीआर के साथ, ये भी किसके साथ बनाएगा, डीआर के साथ, ये भी किसके साथ बनाएगा, डीआर के साथ, और ये भी किसके साथ बनाएगा, डीआर के। यानी इन सबको सिर्फ और सिर्फ डीआर के साथ क्या करनी है, नेबरशिप बनानी है इंस्टीड ऑफ ईच अदर। राउटिंग अपडेट यानी एलएसए भी जब ये शेयर करेंगे तो ये किसके साथ शेयर करेंगे, सिर्फ अपने डीआर के साथ। सपोज इसकी राउटिंग में कुछ चेंज हुआ, ये क्या करेगा, चुपचाप उठेगा और किसको बता देगा, अपने डीआर को, कि मेरे पास ये एलएसए है, यानी मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। ये किसको बता देगा, बाकी को। तो क्या है, कम्युनिकेशन कम हुआ, जो राउटिंग अपडेट है वो हमारे इजी हो गए इन द केस ऑफ ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस और नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। अब कंसर्न आता है डीआर और बीडीआर को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, डीआर और बीडीआर का इलेक्शन कैसे होता है। तो देखो डीआर और बीडीआर का जो इलेक्शन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। हर राउटर के ऊपर एक प्रायोरिटी डिफाइन होती है, दैट इज बाय डिफॉल्ट 1। हर राउटर के पास क्या होती है, प्रायोरिटी होती है 1। जिस राउटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो राउटर क्या बनेगा, आपका डीआर बन जाएगा। जब कभी भी राउटर स्टार्ट होता है, हेलो भेजता है, तो वो उसमें अपनी प्रायोरिटी भी मेंशन करके भेजता है। हर राउटर ये चेक करता है कि जो हेलो मेरे पास आ रहा है उसकी प्रायोरिटी मेरे से कम है या मेरे से ज्यादा है। तो जो भी राउटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो क्या बन जाएगा, आपका डीआर बन जाएगा। अब सपोज बाय डिफॉल्ट 1 है, इन सब ने अपने राउटर की जो क्या है प्रायोरिटी है उसको डिफॉल्ट छोड़ा हुआ है, किसी ने चेंज नहीं किया। तब सेकंड चीज क्या होगी, अगर प्रायोरिटी सेम है तो नेक्स्ट थिंग आएगी आरआईडी, मींस राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो भी हाईएस्ट राउटर आईपी होगी वो क्या बन जाएगी, डीआर बन जाएगी। अब राउटर आईडी हाईएस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, क्योंकि वो भी आईपी के फॉर्म में होती है। किसी की राउटर आईडी 1.1.1.1 होगी, किसी की 2.2. तो जो फर्स्ट ऑक्टेट का नंबर होगा वो हाईएस्ट देखा जाएगा कि किसका हाईएस्ट है, उसके बेस पे क्या हो जाएगा, राउटर आईडी। बट यहाँ पर अगर आपको मैनुअली, सपोज मैं कह रहा हूं मुझे तो इसको डीआर बनाना है, तब आप क्या करोगे, देन यू कैन चेंज द प्रायोरिटी। सिंपल वे है कि आप इसकी क्या चेंज कर दो, प्रायोरिटी। अगर इन सब की प्रायोरिटी 1 है, आप इसकी प्रायोरिटी 10 कर दो, 2 कर दो, मतलब हाईएस्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, डीआर। और सारे राउटर इसके साथ क्या बनाएंगे, नेबरशिप, और अपना अपडेट भी किसको देंगे, सिर्फ और सिर्फ डीआर को। एक आता है बीडीआर यानी बैकअप डीआर। अगर मेरा डीआर फेल होता है तो कौन बनेगा, बीडीआर। अब बीडीआर क्या है, जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी या सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी का वाला क्या बन जाएगा, राउटर आईडी होगी, वो मेरा बीडीआर बन जाएगा, यानी बैकअप ऑफ डीआर। तो ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके केस में होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ केस होता है ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस और नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, जो कि अभी इस जो हमारा सीसीएनए का ओएसपीएफ है उसमें हम कवर नहीं करते। ओस जो हमारा सीसीएनए या कह सकते हो बेसिक ओएसपीएफ है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरिया कवर होता है। बट जो एडवांस ओएसपीएफ आएगा उसमें एलएसए के टाइप, डीआर, वीडीआर, ये सब हम लोग करेंगे। राइट? अब हम लोग करते हैं इसका प्रैक्टिकल।
कि अगर मैंने क्या करना है, ओएसपीएफ को रन करके चेक करना है तो कैसे करेंगे। ये यहाँ पर हमारा एक राउटर है, राउटर 1 और ये है हमारा राउटर 2। इन दोनों में पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क चल रहा है, मीन्स दोनों की कनेक्टिविटी कैसी है, पॉइंट टू पॉइंट है। यहाँ पर 10.10.1 चल रहा है, यहाँ 10.10.2 चल रहा है, इधर हमारा 20 का चल रहा है, इधर 20 का। अब देखते हैं ओएसपीएफ कैसे काम करेगा, राइट। इसके लिए आपके जो बेसिक कॉन्फ़िग है वो हम कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टी में आ गया इंटरफ़ेस फास्ट ईथरनेट 0/0, इसको नो सेट किया और इस पे मैंने क्या डाला, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या डिफाइन है हमारा, 10.10.10.1 और हमें देना है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.252 क्योंकि हमने /30 का नेटवर्क दिया है। हमने क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन क्या दिया, टुवर्ड्स राउटर 2। सपोज हमारा वो राउटर 2 है और हमने एग्जिट कर लिया। नेक्स्ट फास्ट ईथरनेट 0/1, इसको भी हमने क्या किया, नो सेट कर दिया। नो सेट कर दिया। अब नो सेट करने के बाद इस पे क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन क्या दे दिया, लैन। ये हमारा लैन है और इस पर आईपी एड्रेस डाल दिया। आईपी एड्रेस क्या डाल दिया, 20.20.20.1 और /24 255.255.255.0। करेक्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हो गई, इंटरफेसेस आप आए या नहीं आए, लिंक का स्टेटस क्या है, ये आ गया। कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी, राइट। इन द सेम वे हम इस राउटर के पास आते हैं। इस राउटर पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इंटरफ़ेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैंने किया इंटरफ़ेस फास्ट ईथरनेट 0/0 नो सेट और इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। क्या डिस्क्रिप्शन डाला कि टुवर्ड्स राउटर 1। अब राउटर 1 कौन सा है, R1 खोल दिया और उस पर क्या डाल दिया, आईपी एड्रेस 10.10.10.2 एंड 255.255.255.252। अब हम जाते हैं एग्जिट। एग्जिट करके नेक्स्ट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, इसको नो सेट करते हैं जो कि है हमारा डिस्क्रिप्शन टुवर्ड्स लैन और इसको बोल सकते हैं लैन। इस पर हमने आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया 30.30.30.2 और 255.255.255.0 बिकॉज ये /24 का नेटवर्क है। सो आईपी इंटरफेस वेरिफ जो हम इंफॉर्मेशन चेक कर लेंगे, दोनों इंटरफेसेस अप है, हमने कॉन्फ़िगरेशन डब्ल्यू। अब बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसकी राउटिंग चेक करूं, सो आईपी रूट। राउटिंग देखने के लिए कौन सी कमांड होती है, सो आईपी रूट। तो जैसा हमने नॉर्मल राउटिंग में भी पढ़ा है कि बाय डिफॉल्ट इसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, इसके पास इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की। मींस यू कैन से कि सिर्फ और सिर्फ नोन नेटवर्क की। इसका नोन नेटवर्क कौन सा है, 10 और 20। सेम यहां पर होगा। अगर मैं इसकी राउटिंग देखूं, सो आईपी INT वेरिफ, इसके पास भी कौन सी है, सो आईपी रूट। राउटिंग देखने के लिए इसके पास भी है। तो कभी भी ये अब अननोन नेटवर्क के लिए हमें क्या करना है, राउटिंग करनी है और राउटिंग के लिए हमें क्या यूज करना है, ओएसपीएफ यूज करना है। चलो इनेबल करते हैं ओएसपीएफ। ओएसपीएफ इनेबल करने की भी कमांड सेम, राउटर ओएसपीएफ एंड देन नंबर। अब ये नंबर क्या है, ईआईजीआरपी के केस में ये नंबर होता था एएस नंबर, बट यहां इसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी, राइट। और ये कभी भी मैंडेटरी नहीं होता कि बोथ एंड ओएसपीएफ राउटर पे ये मैच करे। तो हमने डाल दिया राउटर ओएसपीएफ 1, करेक्ट, कि हमने ओएसपीएफ इस राउटर पे क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब हमें ओएसपीएफ के किस किस इंटरफेस के लिए ओएसपीएफ इनेबल करना है, तो हम बोलेंगे नेटवर्क 10.10.10.0। उसके बाद ये काम करता है बाइट कार्ड मास्क। अब बाइट कार्ड मास्क क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू योर सबनेट मास्क। ये ACL वाली उसमें मैंने बताया भी था कि बाइट कार्ड मास्क कैसे निकालेंगे, 255.255.255.255 में से अपना सबनेट मास्क माइनस कर दो। तो ये हमारा बाइट कार्ड मास्क आ जाएगा 0.0.0.252। अब नेक्स्ट आता है एरिया। आपको यहाँ क्या देना होगा, क्योंकि हमने बताया ओएसपीएफ के केस में हम क्या डिफाइन करते हैं, एरिया। हर लिंक यानी हर इंटरफेस का, हर नेटवर्क का आपको बताना होगा कि एरिया कौन सा है। तो हमने डाल दिया एरिया 1, यानी कि ये वाला जो इंटरफेस है इसको हम किसका पार्ट बना रहे हैं, एरिया 1 का। ओके। तो अब ये क्या कह रहा है कि एरिया 1255 कॉम्बिनेशन, ओके जस्ट अ मिनट, कुछ गलत हो गया, यस, 0.0.0.252 एंड एरिया 1। जस्ट दैट मीन्स कि हमने जो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन की है, जस्ट अ मिनट,
वो चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है जो हम सबनेट मास्क डाल रहे हैं वो सबनेट मास्क, और जो इंटरफेस पे सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर है दैट इज नॉट द करेक्ट वन। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 255 255, ओके, गॉट इट। हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 10.10.10.0 0.0.0.3 होगा वाइड मास्क, राइट, क्योंकि यहाँ सबनेट मास्क 252 है, हम लोग उसको 252 डाल रहे थे, वाई कंफ्यूजन, राइट। एरिया 1 ये आ गया। नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा है हमारा, 20.20.20.0, राइट, 0.0.0.255, क्योंकि वो /24 का, और इसको भी हमने किस में रख दिया, एरिया 1, यानी कि हमने OSPF इनेबल कर दिया। लेट्स सी सो आईपी प्रोटोकॉल। सो आईपी प्रोटोकॉल कमांड क्यों चलाते हैं, ये देखने के लिए कि मेरे राउटर पे कौन सी राउटिंग इनेबल्ड है। तो देखो ये दिखा रहा है OSPF 1, करेक्ट। OSPF 1 राउटर आईडी जो बात की थी, इसने अपने आप क्या किया, एक राउटर आईडी सिलेक्ट कर ली। किस बेस पे सेलेक्ट की, देखो चेक करते हैं। लूप बैक आईपी कोई कॉन्फ़िगर नहीं है। सेकंड क्राइटेरिया देखेगा हाईएस्ट आईपी। हाईएस्ट आईपी कौन सा है, 20 का, इसलिए उसने राउटर आईडी क्या सेलेक्ट कर ली, 20, करेक्ट। राउटिंग किस किस नेटवर्क के लिए इनेबल है, इसके लिए। डिस्टेंस यानी एडी वैल्यू इसकी कितनी है, 110। एडी वैल्यू का यूज क्या होता है, अगर मुझे कोई भी रूट सेम राउटिंग प्रोटोकॉल से मल्टीपल पाथ से रिसीव हो रहा है, सॉरी, अगर मेरा कोई भी रूट डिफरेंट प्रोटोकॉल से, राउटिंग प्रोटोकॉल से मल्टीपल जगह से रिसीव हो रहा है, तो ये डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ एडी वैल्यू। सपोज अगर एक रूट, सेम रूट मुझे लर्न हो रहा है EIGRP से और सेम लर्न हो रहा है OSPF से, तो जो लोअर एडी वैल्यू होगी वो प्रेफरेबल होगी। क्यों, क्योंकि अब जैसे अगर हम बात करते हैं EIGRP की एडी वैल्यू हो जाएगी 90, तो 90 वाला रूट क्या होगा, प्रीफर कर देगा। और अगर सेम राउटिंग प्रोटोकॉल से कोई भी दो रूट लर्न हो रहे हैं सेम, तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक। तो राउटिंग प्रोटोकॉल किसके बेस पे डिसीजन लेता है, मैट्रिक के बेस पे। अब यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल इनेबल हो गया। अब हम अगर देखना चाहें यहाँ पर सो आईपी OSPF और नेबर कि OSPF का कोई नेबर बना या नहीं, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। रीजन, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई भी, हमने अभी राउटिंग इनेबल नहीं की है। चलो यहाँ देखते हैं, सो आईपी प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं दिखा रहा है। सो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी राउटिंग इनेबल करते हैं। क्या इनेबल करेंगे, राउटर OSPF 1 की जगह 2 देते हैं, राइट, क्योंकि ये कोई भी कंपलसरी नहीं कि दोनों सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने राउटिंग इनेबल कर दी, इसका नेटवर्क है 10.10.10.0, इसका वाइड कार्ड मास्क है 0.0.0.3 और एरिया क्या दे दिया, 1। नेक्स्ट इसमें जो नेटवर्क है वो हमारा है 30.30.30.0 और जो सबनेट मास्क है 0.0.0.255 एंड देन एरिया 1। अब अगर आप देखोगे, जैसे ही मैंने इस पर OSPF इनेबल किया इस नेटवर्क पर, इधर आपकी क्या बन गई, नेबरशिप बन गई है, राइट। अब नेबरशिप बन गई, हमने नेटवर्क इनेबल कर दिया। अब हम देखते हैं सो आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि कौन सी राउटिंग इनेबल्ड है, उसने दिखा दिया। इसका OSPF प्रोसेस आईडी ये है। राउटर आईडी कौन सी ली इसने, 30, क्योंकि 30 का हाईएस्ट है, राइट। अगर आप इसकी आईपी देखोगे, सो आईपी इंटरफेस विरिप, तो यहाँ पर 10 का नेटवर्क और 10 का आईपी और 30 का हाईएस्ट फिजिकल आईपी 30, उसको राउटर आईडी सेलेक्ट कर दिया, करेक्ट। अब हम देखते हैं सो आईपी OSPF नेवर, इसने क्या बता दिया आपको, नेवर की डिटेल, यानी कि फर्स्ट टेबल कौन सी बनाई इसने, नेवर टेबल। अब नेवर टेबल में क्या बनाया, नेवर आईडी। नेवर आईडी से मींस उस नेवर की राउटर आईडी क्या है। अगर आप चेक करोगे इस वाले की राउटर आईडी क्या थी, अगर हम चेक करें 20 डॉट, यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्टेट ये हम एडवांस में पढ़ेंगे। और उसका एड्रेस क्या है, यानी कि जिस पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस से ये कनेक्टेड है और उसका इंटरफेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन को नेवर टेबल में डिटेल बना ली, एक रिकॉर्ड बना लिया। अब बात करते हैं सो आईपी OSPF टोपोलॉजी डेटाबेस। अब अगर टोपोलॉजी डेटाबेस जो है उसमें क्या करता है, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन रखता है। अब देखो डेटाबेस में ये सारे इंफॉर्मेशन है, इसके पास LSA की इंफॉर्मेशन, क्या, ये देखो सो आईपी OSPF डेटाबेस, यानी कि इसका अपना राउटर आईडी क्या है, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, इसका कौन सा एरिया लिंक एरिया 1 में है, कौन सा लिंक
एरिया 2 में है या डिफरेंट एरिया होते तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। ये कह रहा है मेरे पास 2020 से एक है और एक इससे एडवर्टीज जो राउटर है इसके ये हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इसने जो एडवर्टीज आए हैं इसके पास, एलएसएस आए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को इसने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड टेबल, सो आईपी रूट। राउटिंग टेबल क्या है? यहाँ पर राउटिंग टेबल 10 का नेटवर्क, सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, ये भैया मेरा नोन नेटवर्क। ओ फॉर ओएसपीएफ, कह रहा है 20 का नेटवर्क जो कि यहाँ चल रहा है, मुझे ओएसपीएफ से लर्न हुआ है, उसकी एडी वैल्यू कितनी है 110। मैट्रिक क्या है 2, किसके थ्रू लर्न हुआ है 10.10.10 के थ्रू, और कब लर्न हुआ है तो टाइमिंग दी थी। इस तरह से इसने अपनी तीनों टेबल लर्न कर ली जो हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, नेवर टेबल में नेवर की इंफॉर्मेशन आ गई, डेटाबेस में टोपोलॉजी टेबल की इंफॉर्मेशन आ गई, और राउटिंग टेबल में राउटिंग की इंफॉर्मेशन आ गई। इस तरह से इसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि भाई राउटिंग बिल्ड हो गई, नेवर से बन गई, सारा काम हो गया, जो चीज हमने पढ़ी थी सिंगल एरिया के लिए वो हमारी परफेक्ट है। अब कम्युनिकेशन करा के चेक करते हैं। कम्युनिकेशन में यहाँ पर क्या आईपी डाल देंगे 20.20.20.2, यहाँ पर इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, गेटवे 20.20.20.1, करेक्ट। अनदर मशीन है हमारे पास जिसका आईपी हम देंगे 20.20.20.3, सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.0 क्योंकि /24 का नेटवर्क है 255.0। यहाँ पर हम अपना गेटवे देंगे 20.20.20.1 और हो गया। सेम हम अदर नेटवर्क में देते हैं, ये हमारा है 30 का नेटवर्क 30.30.30.2, इसका सबनेट 30.30.30.2 और इसका 30.30.2 is already in use where next see सो आईपी INT वेरिफ, हमने यहाँ पर वाई मिस्टेक आईपी क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो हम इसको चेंज करते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 30.30.30.1 255.255.255.0 और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया। राइट, यहाँ पर हमने दे दिया 30.30.30.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और यहाँ पर 30.30.30.1 गेटवे हमारा कौन हो गया 1। यहाँ पर भी सेम काम करते हैं, यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन 30.30.30.3 सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0 और यहाँ हो जाएगा 30.30.30.1। अब कम्युनिकेशन करा के देखते हैं क्योंकि राउटिंग पर्सपेक्टिव से तो हमारा सब चल रहा था। हम पहले यहाँ से पिंग करते हैं अपने गेटवे को, हमारा गेटवे है 20.20.20.1 क्योंकि राउटिंग किसके पास है मेरे गेटवे के पास। अब मैं गेटवे को रीच कर पा रहा हूँ, मैं पिंग करूंगा अनदर नेटवर्क को जो कि है 30.30.30.1, उसका गेटवे पिंग आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ से और यहाँ तक रीच कर पा रहा हूँ। अब मैं इसकी मशीन को पिंग करूंगा क्योंकि अगर राउटिंग मेरे पास प्रॉपर थी तो ये पिंग होना चाहिए, राइट 30.30.30.2 और ये रीचेबल हो गया। दैट मीन्स कि आपने ओएसपीएफ के थ्रू एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया। ओएसपीएफ जो आपकी राउटिंग थी वो प्रॉपर यहाँ पर काम कर रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया ओएसपीएफ सिंगल एरिया, राइट। एडवांस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू वर्क ऑन मल्टीपल एरिया, जैसे हाउ टू यूज द बैकबोन एरिया जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि अगर हमें 2 डिफरेंट नेटवर्क एरियाज को कम्युनिकेट कराना है तो हमें एक बीच में बैकबोन एरिया लाना होगा, राइट। तो अभी सीसीएनए और बेसिक ओएसपी में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरिया पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मैं एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने पढ़ा ओएसपीएफ। व्हाट इज द ओएसपीएफ? ओएसपीएफ इज अ open shortest path first, right? It uses the Dijkstra algorithm, it uses the SPF algorithm to choose the best path. It sends a hello packet on the multicast address 224.0.0.5, but after that it shares the events। ये अपनी नेबरशिप अपने नेबर के साथ बना लेता है, फिर ये एलएसएस भेजता है, एलएसएस मींस अपने राउटिंग के अपडेट भेजता है, अपने लिंक का स्टेटस भेजता है, राइट। एंड ये क्या काम करता है अपनी राउटिंग कुछ टेबल्स बिल्ड करता है। देयर आर 3 टेबल्स,
फर्स्ट इज नेबर टेबल जिसमें नेबर की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, टोपोलॉजी टेबल जिसमें जो भी एलएसएस आए हैं उनका डेटाबेस रखता है, और थर्ड है राउटिंग टेबल जो वेस्ट रूट होता है एसपीएफ एल्गोरिथम लगाने के बाद उनको राउटिंग टेबल में रखता है। करेक्ट, ये हमारा किसका काम होता है, ओएसपीएफ का काम होता है। ओएसपीएफ में दो टाइप के नेटवर्क, तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस और पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट के केस में क्या होता है कि डायरेक्टली हमारा हेलो जाता है कनेक्टेड नेटवर्क को, और ब्रॉडकास्ट मल्टी ब्रॉडकास्ट के केस में राउटिंग टेबल को श्रिंक करने के लिए, अपडेट्स को श्रिंक करने के लिए हम वहां डीआर और बीडीआर का इलेक्शन करते हैं। करेक्ट, राउटिंग अपडेट को कम करने के लिए ओएसपीएफ में इंट्रोड्यूस हुआ है एरिया। तो हम अपने बड़े नेटवर्क या अपने डोमेन को सब डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एरिया। सिंगल एरिया है अगर हमारा, तो सारे राउटर आपस में कम्युनिकेट डायरेक्टली करते रहेंगे। बट अगर टू डिफरेंट एरिया में हमें कम्युनिकेट कराना है तो हमें इंट्रोड्यूस या कह सकते हो कि हमें बीच में लाना पड़ता है बैकबोन एरिया, यानी कि दो डिफरेंट एरिया तभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे जब वो दोनों कनेक्टेड है विद बैकबोन एरिया यानी एरिया जीरो। अब एरिया जीरो जो राउटर मल्टीपल एरिया से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एबीआर। और एबीआर की एक कंपलसरी शर्त होती है कि एबीआर का एक इंटरफेस हमेशा बैकबोन एरिया से जरूर कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन करना है तो क्या होगा, बैकबोन एरिया से ही जाना होगा। एएसबीआर यानी एक ऐसा राउटर जिसके पास डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम या यू कैन से डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन है और वो अपने एरिया में शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एएसबीआर। तो इस तरह से हमने ओएसपीएफ को क्या किया, एक इजी तरीके से समझने की कोशिश की। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।